Bismillahirrahmanirrahim. It is class 10 subject mathematics exercise 13.3 surface area and वॉल्यूम। हम चैप्टर नंबर 13 इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 13.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इट सेज दैट अ मेटालिक सफियर इज मेल्टेड, यानी हमारे पास एक सफियर है, मेटालिक सफियर है, उसका हमें क्या करना है, मेल्ट करना है एंड रिकॉस्ट। लेकिन इस सफियर का रेडियस जो है इट इज गिवन, इट इज 4.2 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सफियर इज 4.2 सेंटीमीटर। तो इस सफियर को हमें रिकास्ट करना है, यानी इसको हमें फिर दोबारा मेल्ट करके एक नई शक्ल देनी है। इट सेज दैट एंड रिकास्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, यानी इसको क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर का जो है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेकिन उस सिलेंडर का रेडियस कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो हमें सवाल अब बताया जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस न्यू रिकास्टेड सिलेंडर, यानी जो आपके पास नया सिलेंडर आ गया इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही इसका होगा, जितना मेटल इसमें होगा उतना ही मेटल इसमें होगा, क्योंकि मैंने इसी चीज को, इसी सफियर को क्या करना है, रिकास्ट करना है, इसको मेल्ट करके दूसरी शक्ल देनी है। तो मेटल बराबर रहता है, जो इसका वॉल्यूम है वो भी बराबर रहेगा। क्या रहेगा बराबर, वॉल्यूम। एरिया तो चेंज हो सकता है लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए इसका वॉल्यूम ढूंढने के लिए मैं इसका वॉल्यूम ढूंढूंगा, ठीक है। और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द सफियर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, जब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं तो मुझे सबसे पहले ये देखना होता है कि मुझे क्या दिया गया है और मुझे क्या ढूंढना है। क्या हमें सबसे पहले लिखना होता है कि मुझे क्या दिया गया है उधर से, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, यानी जो दिया गया है वो भी लिखेंगे और जो हमें ढूंढना है वो भी लिखेंगे, पहले से लिख के रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, दैट इज h। तो मैंने यहां लिखा दैट इज इक्वल टू h, और यही हमें ढूंढना है, ठीक है, रूट ऑफ इंटर। इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना है, इसका, यानी सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सफियर वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो मैंने लॉजिक पहले ही बताया आपको कि वॉल्यूम इनका बराबर होगा, तो यही मैंने लिखा, बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सफियर, क्योंकि जितना मेटल उसमें होगा वही तो हमें रिकास्ट करना है। इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम सफियर का होगा उतना ही किसका होगा, सिलेंडर का भी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सफियर के लिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ रेडियस किसका आएगा, सिलेंडर। तो मैंने इसीलिए सी लिखा यहाँ किसका रेडियस आएगा, तो मैंने एस लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये रेडियस किसका है और ये रेडियस सिलेंडर का है, ये रेडियस सिलेंडर का है। अब हम यहाँ जो ये पाई और पाई है इनका वैल्यू दोनों तरफ बराबर होगा, तो इसको मैंने कैंसिल किया, ठीक है। अब फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना है, लेकिन स्क्वायर का क्या मतलब है, इट इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम, कितने बार, इंटू क्या है इसके लिए, हाइट इज इक्वल टू 4/3, ऐसे ही रहेगा इंटू। अब पाई जो है पहले से ही कैंसिल हुआ है और रेडियस ऑफ सफियर क्या है 4.2, लेकिन इसके ऊपर क्या है ये क्यूब, क्यूब का क्या मतलब है 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने यहाँ लिखा h ऐसे ही रखेंगे और 6 30, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्या आएगा, जब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा पहले लिखेंगे 6 36 इनटू h। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 लिखो, 4 इनटू 4.2 इनटू 4.2 इनटू 4.2 इज इक्वल टू 296.35। डिवाइड बाय क्या है इसके 3, वो भी डिवाइड करो, पहले से ही डिवाइड करो, आप डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड 3 करो, 98.784। अब मुझे क्या ढूंढना है h,
h is equal to 98.784, ये 36 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, करो डिवाइड 36 से 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये जो सेंटीमीटर में, तेल को बने हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। जो मतलब हो यूजन सफेयर छु, ये सफेयर सिलेंडर बनो, रेडियस हो 6 सेंटीमीटर, हाइट को बन तेला पाने 2.74 सेंटीमीटर। इथे क्वेश्चन करो। थैंक्स।